हेलो स्टूडेंट्स, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा है। अगर नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि देखना चाहिए, क्योंकि पीछे की चीज़ें देखने का मतलब ये होता है कि हम आगे की चीज़ों को सीखने का रास्ता सही कर रहे हैं, सीखने का रास्ता तैयार कर रहे होते हैं, है ना। अगर आप आगे पीछे की चीज़ों को देखते हुए आगे आते हो तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक अलग कांस्टेंट यूज़ कर दिया गया है ना, ए। तो कांस्टेंट को लेकर बिल्कुल भी कोई भी हमें ऐसी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कांस्टेंट को लेकर। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बहुत आराम से अरेंज करेंगे। क्या ए स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को जो भी लेट कीजिएगा ना आप, एक्स को जो भी लेट कीजिएगा तो उसके साथ ये कांस्टेंट भी ऐड कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि कॉमन लीजिएगा तो आपकी कहानी बन जाएगी। ठीक है, कैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप देखिएगा कैसे। मैंने कहा कि एक्स को आप जो भी लेट कीजिए, तो हम लेट कर लेते हैं। अब x को क्या लेट करना है ये तो हमें पता होना चाहिए। इसको 1 मानिए, छोड़िए, इसको पे दिमाग ही नहीं लगाना है। मैंने क्या कहा, कांस्टेंट को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना, वैसे रहने दीजिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर किस में होता है, या तो आप कॉस लीजिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। या तो आप कॉस लेके इसे सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसे साइन लेके सॉल्व करते हो। लेकिन दोनों में से लेंगे कौन सा, सेलेक्ट करना, चूज़ करना भी एक अपने आप में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव है। तो बहुत ध्यान से देखिए कि कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाता है ये अगर आप सही तरीके से चूज़ नहीं करेंगे तो। देखिए tan इनवर्स है ना, मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, पहले भी कहा है अब भी कह रहा हूँ और आगे आने वाले वीडियो में भी मैं कहूँगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन tan इनवर्स पे है। तो किस तरीके से आप फॉर्मूले को यूज़ करेंगे ये बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक स्टेप गलत तो आपके सारे स्टेप्स गलत हो जाएंगे। वहाँ पर आप एनर्जी वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, हर चीज़ वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो वो काम हमें नहीं करना है। तो ए स्क्वायर है तो हमने कहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लेना क्या है, एक्स इक्वल टू या तो कॉस थीटा या तो साइन थीटा। लेकिन tan इनवर्स है, हमें डेनोमिनेटर में क्या चाहिए, डेनोमिनेटर में चाहिए कॉस थीटा, है ना। tan थीटा है, डेनोमिनेटर में क्या चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा आएगा जब यहाँ हम साइन रखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है ना। तो बस हो गया, हमारा सिलेक्शन यहीं तक था, है ना। तो यही सिलेक्शन पॉइंट था। तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, x इक्वल टू ए साइन थीटा। मैंने क्या कहा था, जो भी कांस्टेंट हो यहाँ पे, जिसका भी स्क्वायर है उसके साथ आप वेरिएबल को लेट कीजिए। ठीक है, वेरिएबल को उस कांस्टेंट के साथ लेट कीजिए। तो यहाँ से x अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि लास्ट में एट द एंड हमें आंसर x में ही देना है, इसलिए थीटा को x के फॉर्मेट में लिख दिए। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसको पुट कर लेते हैं वैल्यू को। तो tan इनवर्स x की जगह a साइन थीटा ऑल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, x जो भी होगा उसका स्क्वायर है ना, x है a साइन थीटा, मतलब कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स a साइन थीटा। ठीक है, a साइन थीटा, और यहाँ से a स्क्वायर यहाँ भी है और a स्क्वायर यहाँ भी है। a स्क्वायर जब कॉमन लेंगे जब हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आगे तो tan इनवर्स a साइन थीटा। ठीक है, ये थोड़ा नीचे हो जाता है, ये a ही होगा, है ना। कोई 9 समझ के मत लिख लेना, है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो a को मैं अगर थोड़ा नीचे खींच देता हूँ तो वो समझ जाते हैं 9 है। नहीं, ऐसा नहीं, कॉमन सेंस भी अपना यूज़ करोगे थोड़ा सा। जो अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होनी ही चाहिए, है ना। a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर है ना, यहाँ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर आएगा तो a है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर तो कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। देखिए बहुत आसानी से हमने चीज़ों को अरेंज कर लिया, बहुत अच्छे से स्टेबल कर लिया इसको। तो a से a कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, और ये क्या होगा, थीटा, है ना। और हमने अभी देखा था कि थीटा किसके बराबर है, थीटा साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख पाए होंगे। ठीक है, आप इसको आंसर मैच कर लीजिएगा, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ आंसर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए कैसे आया, यहाँ से हमने उठा के उसे पुट कर दिया है। ठीक, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। वो भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप इसे जल्दी से राइट डाउन कीजिए और खुद भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अच्छे से।
तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। अब हम आ गए हैं 2 डिजिट वाले क्वेश्चन पे, है ना। 2 डिजिट वाले, अभी तक हमने 1 डिजिट वाला करा था। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 9 1 डिजिट है ना, 10 2 डिजिट वाला है ना। अब आ गया 2 डिजिट में, आपको दिख रहा होगा थोड़ा कुछ डरावना सा टर्म आपके सामने आ चुका है। तो वैसे कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। मैं एक बहुत छोटे से पॉइंट पे बात करूँगा। ब्रेक, एक बार ब्रेक हो गया अपने आप चीज़ें सारी आपके हाथ में आ जाएंगी। देखते हैं कैसे। तो ये मैंने क्या कहा, ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये बात आप बिल्कुल भी इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर इसे आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि आपके इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको इसके फॉर्मूले बहुत हेल्प करते हैं। तो मुझे तो ये दिख रहा है कि ये जितना बड़ा जो सिस्टम है ना, ये कुछ और नहीं, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं तो इसमें यूज़ करूँगा, आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। और याद क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस आप करिए अच्छे से। मैं सीरियसली बताता हूँ कि मैंने एक भी फॉर्मूले याद नहीं करे। आप मानिए न मानिए कि बहुत पहले की बात है, 12th क्लास में जब था तभी मैंने बहुत बार बहुत प्रैक्टिस करी इसको, और आज तक याद है। ये सच्चाई है, याद नहीं करा है। और याद करने वाले तो याद भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो लेकिन ये है कि प्रैक्टिस से जो चीज़ें आपके पास रुक जाती है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके पास रहती है। लेकिन अगर रटते हैं ना हम, तो चीज़ें हमारे से कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद हम चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात है ना, हमने इसके पीछे लगाया टाइम, इसके पीछे हमने दिया है, तो आप भी दीजिए, आपको भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मेहनत करने वालों को सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ मेहनत, वही आइए। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर है। तो मैंने क्या कहा था, ए को आप कांस्टेंट को आप बिल्कुल भी माइंड मत कीजिए। कांस्टेंट अपनी जगह स्टेबल है, जो कांस्टेंट है वो आप जो लेट कीजिएगा ना वेरिएबल को, उसके साथ आप रख दीजिए। तो मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैं लेट करूँगा x इक्वल टू ए tan थीटा। tan थीटा लेट क्यों करूँगा, क्योंकि सर मुझे पता है ये बात कि ये tan 3 थीटा का। आपको भी पता होगा, जब आप tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना, आप देख चुके होंगे। तो ये देखिए x अपॉन ए इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये बात आपके, ये छोटी सी बात आपके बड़े दिमाग में घुस चुकी होंगी, है ना, आ चुकी होंगी। आइए, तो यहाँ से पुट कर देते हैं हम इसको, tan इनवर्स 3a स्क्वायर अपनी जगह, फिर x की जगह a tan थीटा, x की जगह a tan थीटा माइनस a क्यूब, x क्यूब है ना, तो मतलब a क्यूब tan क्यूब थीटा ऑल डिवाइड बाय a क्यूब तो अपनी जगह माइनस 3a अपनी जगह, x की जगह tan a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी, मैंने सिर्फ वैल्यू रखी है, मैंने जो लेट करा वो रख दिया है। tan इनवर्स, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं कि a क्यूब a स्क्वायर इंटू ए क्यूब बाहर आएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 3 tan थीटा माइनस, देखिए a क्यूब यहाँ भी है इसलिए मैंने कॉमन लिया है ना, ये tan क्यूब थीटा ऑल डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखिए a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ये a क्यूब हो गया और a क्यूब ये रहा, तो ये यहाँ से भी आप a क्यूब कॉमन ले सकते हैं बाहर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। अब इधर आइए, इधर देख लेते हैं, यहाँ पे कहानी हो जाएगी आपकी ख़त्म। तो क्या बोला मैंने कि a क्यूब से a क्यूब को कैंसिल कर देते हैं ना, तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। आप चेक कीजिएगा, आप चीज़ों को जाके देखिएगा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और tan इनवर्स tan आपस में कैंसिल आउट होगा, तो 3 थीटा, तो 3 थीटा की जगह क्या रखेंगे, अब थीटा की जगह रखेंगे tan इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार आपको एक बात कह देता हूँ कि ये सारे जो अंडर द डोमेन है ना, अंडर द रिक्वायरमेंट, ये सारी वैल्यूज़ आपकी होती हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें उतना अगर हम नहीं भी ध्यान रखें तो कोई दिक्कत यहाँ पे आने वाला नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपका आंसर एज इट इज़ जैसे आप सॉल्व कर रहे हो नॉर्मली, वैसे इसको सॉल्व करोगे, आपके आंसर्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने बोला ही है आपको कि ये अंडर द रिक्वायरमेंट, ये सारे डोमेन अंडर द रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सोच रहे होंगे सर tan इनवर्स tan को 3 थीटा को आपने डायरेक्ट 3 थीटा लिख दिया कि 3 थीटा इसके डोमेन के अंदर है या नहीं है, इसके रेंज के अंदर है या नहीं है। तो रेंज के अंदर बिल्कुल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, जल्दी से आप इसे राइट डाउन कीजिए, है ना। एक बार आंसर भी मैच कर लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। आंसर भूल जाता हूँ ना कभी कभी। 2.2 क्वेश्चन नंबर 10, 3 tan इनवर्स x अपॉन है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत जल्द इसे राइट डाउन कीजिए।